स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो आज देखेंगे अभ्यास 5B। अभ्यास देखेंगे 5B। पहला प्रश्न क्या है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, यानी कि जो भी हम त्रिभुज बनाएंगे उसका नाम केवल हम A, B और C ही देंगे, इसके अलावा नहीं दे सकते हैं PQR या XYZ। तो जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम भुजा खींचते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा, जिसका नाम हम क्या दे देंगे BC दे देंगे। 6 सेंटीमीटर की भुजा जिसका नाम क्या देंगे हम BC। तो देखिएगा ये रखी हमने पटरी, 0 पे पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले और 6 के सामने, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका नाम हम क्या दे देंगे BC। तो ये लिखा हमने B और इधर क्या लिखेंगे C। तो BC कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। फिर कहता है कोण भी 50 अंश, यानी कि इस बिंदु पर, यानी कि बिंदु B पर 50 अंश का कोण बनाना है हमें। बिंदु B पर 50 अंश का कोण, तो देखिएगा किस प्रकार से बनाएंगे। तो रखेंगे चांदा, ये वाला जो पॉइंट है ये बिंदु B पर होना चाहिए और लाइन को ढक लेना चाहिए। तो बिंदु B ये रखा B पर, इस प्रकार से रखेंगे और कितने अंश का कोण बनाएंगे 50 अंश का कोण बनाएंगे। तो पॉइंट लगाया और इसको मिला देंगे, और जो मिलाएंगे तो बड़ी सी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। हो सकता है और भी ज़रूरत पड़े बड़ा करने के लिए। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। कोण B पर कितने डिग्री का 50 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये 50 डिग्री का कोण बना। साथ में हम इसका नाम दे देंगे B, ये Y नाम दे देंगे इसको। क्या नाम देंगे Y। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। ये हो गया Y। अब इसके बाद क्या कहता है, कहता है कि CA प्लस AB, यानी कि CA और AB कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब C, यहाँ पर कोई एक बिंदु A होगा, यानी कि CA और AB, ये जो दूरी होनी चाहिए वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसका कार्य बाद में नापने का, ये कार्य बाद में रहेगा। तो हम करेंगे क्या, पटरी लेंगे और प्रकार में लगाएंगे पेंसिल, इसमें दूरी ले लेंगे पटरी में 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर की। तो नापते हैं, ये रहा 8 और उसकी प्रकार की नोक 8 पर रखी हमने। और पेंसिल कितनी फैलाएंगे, यानी कि इसके बीच की दूरी प्रकार की नोक और पेंसिल के नोक के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर हो जाए, इतना फैलाएंगे। तो देखिएगा 8 सेंटीमीटर है। तो बिंदु B को हम केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। जब 8 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो इसको हम मान लेंगे D। इसको क्या मानेंगे D। ये दूरी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 8 सेंटीमीटर का यानी कि चाप लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम D को C से मिला देंगे। D को C से मिला देंगे, तो ये D को हमने मिला दिया C से। अब जो लास्ट में जब ये हमारा त्रिभुज बनाएगा, यानी कि चाप लगाने के बाद ये जो हमारा त्रिभुज बनता है, सबसे लास्ट वाली लाइन कौन सी थी, यही तो थी DC। तो DC का सबसे लास्ट वाली जो लाइन होगी, इसका हम करेंगे लंबार्धक। लंबार्धक का मतलब है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक हमको रेखा खींचनी है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे। तो यहाँ पर यानी कि इसमें आधे से ज़्यादा ले लेंगे दूरी हम, आधे से ज़्यादा, यानी कि सी और डी जितना भी है इसकी आधे से ज़्यादा ले लेंगे दूरी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे चाप। ये दूरी थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं इस तरीके से, तो थोड़ा दूर चाप लगेगा। तो यहाँ पर पेज थोड़ा सा कम है तो इसमें हम ले लेंगे दूरी कम, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कट जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने लगाया चाप। बिंदु डी को केंद्र मानकर उस तरीके से बिंदु सी को भी केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। जिस तरीके से हमने नीचे लगाया है, यानी कि ऊपर को लगाया है, नीचे को लगाया है, उस तरीके से हम इधर भी लगाएंगे। ये लगा चाप। जब चाप लगा तो इनके चापों के जो कटान बिंदु है इसको हम मिला देंगे। चापों के कटान बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। जब चापों के कटान बिंदु को मिलाएंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं इस वाली लाइन को, यानी कि जिस पर हम चाप लगाते हैं, इसको कहीं ना कहीं काटेगा। इस तरीके से हमने लगाया चाप। जब चाप लगाया ना, यानी कि सी डी का हमने क्या किया है, लंबार्धक किया है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है कोण। तो ये हमारा हो गया लंबार्धक। लंबार्धक के बाद ये जो हमने रेखा खींची है, तो ये कहीं पर काट रही है, यानी कि बी वाई को बी वाई बोलें या बी डी बोलें, तो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काट रही है। तो इस कटान बिंदु को हम मानेंगे ए। इस कटान बिंदु को क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। ये हो गया ए। अब ए से सी को मिला देंगे। ए से सी को क्या करेंगे, मिला देंगे। जब हम ए से सी को मिलाएंगे ना, तो यही हमारा त्रिभुज ए बी सी बन के तैयार होता है। यानी कि इसको हम डार्क कर रहे हैं कि कौन सा त्रिभुज मेन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर की भुजा ये वाली। इसके बाद ए से सी को मिलाया था, और ये बी ए, यानी कि यही त्रिभुज हमारा तैयार हो जाता है ए बी सी। ये वाला त्रिभुज है ए बी सी, यही हमारा त्रिभुज है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे, ये हमारा फिगर सही बना है या गलत बना है, इसकी करेंगे जांच। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। तो ये ए बी सी हो गया है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो ये भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक बार चेक जरूर कर लेंगे। तो ये देखिएगा 6 सेंटीमीटर के सामने 0 से 6। फिर कोण भी 50 अंश है, तो कोण भी 50 अंश बनाया गया था। तो ये भी आपका फिक्स होना चाहिए, कोण भी कितना, 50 अंश। तो ये 50 के सामने जा रही है। इसके बाद सी ए प्लस ए बी 8 सेंटीमीटर, यानी कि सी ए ये वाली दूरी, यानी कि ए सी की लंबाई या सी ए या ए बी कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नापते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम नापेंगे। तो देखिएगा सी ए, यानी कि सी ए ये वाली दूरी है, तो इसको हम नापेंगे। तो जब नापते हैं तो ये आता है 4 पॉइंट, ये 5 तक होता है, 4.5, 6, 7, 4.7, यानी कि सी ए कितना आता है, सी ए आता है 4.7। अब ए बी देखेंगे। ए बी की जो लंबाई आती है, ये यहाँ तक है पूरा 3। ये 0 के सामने है, 0 के सामने ये हुआ 3 यहाँ पर है। 3 के बाद 3 छोटे छोटे खाने और हैं, 1 2 3, तो ये हुआ 3.3। 3.3 का ये है सी ए, और ये क्या है ए बी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0, हासिल 1, 4 3 7 1, कितना हुआ 8। तो ये 8 सेंटीमीटर आया कि नहीं। जब इसको हम नापेंगे ना, तो ये 8 सेंटीमीटर आएगा, तभी हमारा फिगर क्या होगा, सही होगा। अन्यथा अगर आपका ये 8 सेंटीमीटर से कम ज़्यादा आ रहा है, अगर 1 mm का फ़र्क है, यानी कि 8.1 आ जाता है या 7.9 होता है, तो ये आपका चलेगा। लेकिन 2-3 mm से आपका फिगर गलत हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 1। लेकिन इसके साथ में अभी देखेंगे रचना।
रचना किस प्रकार से हम लिखेंगे, जिस प्रकार से हम बनाते हैं फिगर उसी तरीके से लिखेंगे रचना। तो फिगर में सबसे पहले क्या बनाया था, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमने बनाया था BC, तो क्या लिखा आ गया, सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद में क्या किया, फिर किया था B बिंदु पर हमने 50 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची थी BY। तो बिंदु B पर 50 अंश का कोण बनाते हुए किरण BY खींची, ये किरण है, किरण में एक तरफ एरो होता है, तो किरण BY खींची। फिर क्या किया था, BY खींचने के बाद हमने CA + AB कहता है 8 सेंटीमीटर, तो बिंदु B को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया था और कटान बिंदु को क्या मान लिया था, D मान लिया था। तो फिर क्या किया था, फिर CA + AB कितना था, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बिंदु B को केंद्र मानकर किरण BY पर चाप लगाया था। बिंदु B को केंद्र मानकर, ये BY है ना, तो इस पर हमने चाप लगाया था और कटान बिंदु को D मान लिया, इसको क्या माना था, D। फिर क्या किया था, D से C को मिलाया था, तो लिख दिया, फिर D से C को मिला दिया, D से C को मिला दिया। मिलाने के बाद यानी कि जो हमारी DC भुजा है इसका हम क्या करेंगे, लंबार्धक करेंगे। तो रेखाखंड DC का लंबार्धक खींचा। जब DC का लंबार्धक खींचा तो जो कि BD को, ये हमारी रेखाखंड है यानी कि BD जो है 8 सेंटीमीटर वाला, तो BD को A पर प्रतिच्छेद करता है। BD को ये वाली जो रेखा यानी कि जो लंबार्धक करेंगे उससे जो मिलेगा ना रेखा, तो जो भी बिंदु पर काटेगा उसको हम क्या मानेंगे, A मान लेंगे। तो A पर प्रतिच्छेद करता है, ये लिख दिया। फिर A से C को मिला दिया, A से C को क्या किया था, मिला दिया था। यही ABC अभीष्ट त्रिभुज है, यानी कि ABC जो है वो अभीष्ट त्रिभुज है, यानी कि यही हमारा फिगर है सही से। हमने उत्तर की जांच करके भी बता दिया गया कि ये फिगर आपका सही है कि नहीं सही है। तो ये आपका हो गया अब प्रश्न नंबर 1 पूरा। अब देखेंगे दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि ये माइनस यहाँ पर दे दिया गया है बस, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिएगा सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। तो नाम हम देंगे इसका ABC, जिसमें BC क्या कहता है, 7.5 सेंटीमीटर हो, BC 7.5 सेंटीमीटर। तो उठाएंगे पटरी और पेंसिल, तो एक रेखाखंड खींचेंगे BC 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा सबसे पहले 0 पे पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 के आगे 5 छोटे छोटे खाने, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। इसका नाम हम क्या दे देंगे, BC। ये नाम दिया B और ये दिया C, इसमें लिख देंगे 7.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करोगे तो लास्ट में आंसर जो है, ये जो घटाने पे जो आया है वो आपका सही नहीं आएगा। अब इसके बाद में क्या कहता है कि कोण B 45 अंश, कोण B पर कितने डिग्री का कोण, 45 अंश का कोण। ये 45 अंश का कोण आप चांदे की सहायता से बना लेंगे, चाहे तो आप प्रकार और पटरी से भी बन सकता है 45 अंश। पहले 90 का बनाएंगे फिर 45 अंश का कोण। तो ये बिंदु B पर रखा हमने चांदा, लाइन को लाइन ढक लिया। अब उसके बाद हम 45 अंश का कोण यानी कि 40 और 50 के बीच ये 45 अंश होता है, तो लगाएंगे पॉइंट और बना देंगे एक बड़ी सी रेखा। इस तरीके से खींचेंगे और इस किरण को हम मान लेंगे, क्योंकि ये किरण बन जाती है ना, यहाँ पर एक पॉइंट फिर एक तरफ एरो है तो किरण, तो कितनी इसी तरीके से खींच लेंगे बड़ी सी थोड़ी। और ये जो एंगल दिया था वो लिख लेंगे, एंगल कितना दिया था, 45 अंश, 45 अंश। इसके बाद में अब इसमें हमसे कहता है, ये तो उत्तर की जांच में भी जाएगा लेकिन इसी की सहायता से भी थोड़ा सा प्रश्न भी हल होगा। कैसे, कहता है AB - CA 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पटरी लेंगे, प्रकार में ले लेंगे 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या। प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो ये रखा हमने प्रकार, इसको हम कम ज़्यादा कर लेंगे जितनी ज़रूरत होगी। तो ये हमारा बन जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी हो गई है इसमें।
अब बिंदु बी को केंद्र मानकर हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएंगे। बिंदु बी को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप। तो इस कटान बिंदु को हम मान लेंगे डी। इसको क्या मानेंगे? डी। अब ये कितना हो गया है? 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद डी को सी से मिला देंगे। डी को सी से क्या करेंगे? मिला देंगे। डी को सी से मिला देंगे। बिल्कुल सही और सटीक मिलाइएगा। डी को सी से मिला दिया। ये जो लास्ट में हमारा जब ये एक प्रकार से त्रिभुज बनता है तो लास्ट वाली भुजा जो खींचती है बस इसी का हम लंबार्धक करते हैं। तो डी को सी से मिला दिया। अब डीसी का हम क्या करेंगे? लंबार्धक। डीसी का लंबार्धक यानी कि जो भी दूरी है इसमें आधे से ज़्यादा ले लेंगे। आधे से ज़्यादा इसलिए ली जाती है क्योंकि आधे से अगर कम होगी तो ये आपके चापों को, कटान बिंदु को काटेगा नहीं, तो इसीलिए हम लेते हैं ज़्यादा। तो ये हम यहाँ पर काटेंगे। बिंदु सी को केंद्र मानकर चाप लगाया, यानी कि ऊपर भी लगाया और नीचे भी लगा देंगे। उसी प्रकार से बिंदु डी को केंद्र मानकर ऊपर भी चाप लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। इन चापों के कटान बिंदु को हम मिला देंगे। चापों के कटान बिंदु को मिला देंगे और जब मिलाएंगे ना तो ये जो हमने बढ़ा के खींची थी लाइन, ये कहीं ना कहीं पे जरूर काटेगा। यानी कि इसका नाम भी दे देते हैं, यहाँ पर एक्स नाम दे देंगे इसका। तो इसको हम मिलाएंगे। चापों यानी कि जो हमने लंबार्धक खींचा था, इनके चापों के कटान बिंदु को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। जब मिलाते हैं ना, जब हमने इसको मिलाया तो ये जो हमारी किरण जो है यानी कि BX है, ये कहीं ना कहीं पे काट रही है। जब ये काट रही है तो इसको हम क्या मान लेंगे? A मान लेंगे। जब A मानेंगे तो A से C को मिला देंगे। A से C को मिला देंगे। तो ये A से C को मिला दिया। जब A से C को मिला दिया तो ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो जाता है। ABC कौन सा? ABC, ये मेन त्रिभुज है ABC। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। ABC। अब इसकी हम करेंगे उत्तर की जांच कि ये हमारा फिगर सही बना है या गलत। यानी कि प्रश्न में जो जो कहता था हम वही वही नाप लेंगे बस। अगर वो सब सही है तो हमारा फिगर भी सही। क्या कहता है? BC 7.5। ये तो पहले ही नाप चुके थे, फिर भी चेक कर देते हैं क्योंकि कभी कभी गलत खिंच जाता है। तो ये देखिएगा 7 के आगे 5 छोटे छोटे खाने, यानी कि बीच वाली बड़ी लाइन है तो 7.5 हुआ। और ये जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर का चाप भी लगना चाहिए, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन हमसे जो प्रश्न में कहता है वो देखिएगा। तो 7.5 ये नापा, कोण भी 45 अंश, तो 45 अंश भी नाप लेंगे। ये हुआ 45 अंश, यानी कि ये जो हमारे 45 के सामने जा रही है तो 45 अंश हुआ। फिर इसके बाद में कहता है AB माइनस CA 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। AB कौन सी है हमारी? देखिएगा AB ये वाली पूरी, और CA कौन सी है? ये वाली। जब इन दोनों रेखाखंडों को घटाएंगे ना तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? होनी चाहिए घटाने पर 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो नापते हैं हम इसको। देखिएगा AB, तो AB हमारी ये दूरी है। तो AB जो दूरी है वह 0 से चालू होती है, 8 के सामने तक है। तो AB हो गई 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर। और CA देखेंगे, अब CA होनी चाहिए 6, तभी तो 2 आएगा। तो यहाँ पर हमने 0 के सामने रखा, फिर इसके सामने देखा तो ये आपकी आ जाती है 0 से चालू हुआ, ये 6, तो ये 6 सेंटीमीटर है।
तो ये लिखा 6 सेंटीमीटर, जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर बस, यानी कि BC 7.5 हुआ, इस पर 45 अंश का कोण हुआ, फिर इसको घटाने के बाद 2 सेंटीमीटर बना, तो ये हमारा फिगर क्या हो गया, सही हो गया। अब देखेंगे रचना। जिस प्रकार से हम बनाते हैं फिगर उस तरीके से लिखते हैं रचना। तो रचना देखिएगा क्या किया था, सबसे पहले BC हमने खींचा था 7.5, तो लिखा सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC 7.5 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद क्या किया था, बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा हमने BX खींची थी। तो बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाते हुए किरण BX खींची। इसके बाद में क्या किया, ये जो हमको दिया गया है AB माइनस C है, यानी कि बिंदु B को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। बिंदु B को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। तो AB माइनस C है, ये लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। ये जो कहा गया है कि त्रिज्या लेकर, यानी कि प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक, यानी कि उसको फैलाकर 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बिंदु B को केंद्र मानकर किरण BX पर, ये जो किरण BX है बिंदु B को केंद्र मानकर इस तरीके से 2 सेंटीमीटर का चाप लगाया। चाप लगाने के बाद कटान बिंदु को क्या मान लिया था, D मान लिया था, ये कटान बिंदु को D। फिर क्या किया था, D से C को मिला दिया था, तो बिंदु D को C से मिला दिया। फिर क्या किया था, ये जो मिलाने पे जो हमारी रेखा मिलती है ना, ये जो बाद में त्रिभुज बनता है, यानी कि एक इस तरीके से ये त्रिभुज बना। अब इसी रेखा का हम करेंगे लंबार्धक। रेखा कौन सी है, यानी कि रेखाखंड कौन सा है, DC। तो रेखाखंड, फिर क्या किया, रेखाखंड CD का लंबार्धक खींचा। इसका क्या किया, लंबार्धक। तो लंबार्धक खींचने पर, यानी कि चाप लगाएंगे ऊपर नीचे, जब चापों को इसको मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं BX पर काट देती है, तो इसको कटान बिंदु को A मान लेंगे। तो रेखाखंड का लंबार्धक खींचा जो किरण BX को, किरण ये हमारी है BX को A पर काटता है, ये बिंदु A पर काटता है ना, तो इसको हम A मान लेंगे। तो C को A से मिला दिया, C को A से मिला दिया, तो यही त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। कौन सा, ABC, ये अभीष्ट त्रिभुज है। आपको चेक करके भी बता दिया गया है, उत्तर की जांच में सब सही आ रहा था, तो ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 2 पूरा। आप देखेंगे तीसरा प्रश्न। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। ये थोड़ा सा अलग है इन दोनों प्रश्नों से, देखिएगा कैसे। कहता है ABC की रचना करनी है, यानी कि नाम हमको ABC ही देना है, जिसमें BC 5 सेंटीमीटर। तो BC सबसे पहले आधार मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। आधार कितना मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। बीचों बाच में बनाएंगे फिगर इसको, तो 0 पे पॉइंट लगाया, फिर 5 पे पॉइंट लगाएंगे, तो इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका नाम हम दे देंगे BC। BC 5 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न में क्या कहता है वो हम करेंगे। प्रश्न में कहता है कोण B कितना होना चाहिए, 50 अंश। तो चांदा लेंगे, तो बिंदु B पर यानी कि 50 अंश का हम कोण बना देंगे, 50 अंश का कोण। तो एंगल बनाना आप लोगों को आता ही होगा, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बिंदु B यानी कि 50 किसके सामने, 50 सामने लगा देंगे पॉइंट। जब पॉइंट लगा देंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया, तो ये एक हमारी किरण बन जाती है B से। इसको हम मान लेंगे X, इसको क्या मानेंगे, X मानेंगे। और B पर कितने अंश का कोण, ये हम अंदर लिख देंगे 50 अंश का कोण। तो BX खींची, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते थे, अब यहाँ पर देखिएगा, तथा AC माइनस AB कहता है 2 सेंटीमीटर। AC माइनस AB कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते थे, बिंदु B से 2 सेंटीमीटर का चाप लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे, ये जो हमने BX खींची है, यानी कि BY भी हम किरण खींचेंगे, यानी कि इसको हम नीचे तक की तरफ बढ़ाएंगे। यानी कि इस तरीके से सीध में दूरी ले लेंगे, पटरी को इस तरीके से रखेंगे, यानी कि पूरा इसके सीध में B से होकर जाता हुआ जाए। तो ये इसको हम बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे तो हम इसको नाम क्या दे देंगे, इसका हम नाम दे देंगे, उधर X है तो इधर हम दे देंगे Y। इसका नाम क्या दिया, Y दे दिया। अब हम चाप कहाँ लगाते थे, ऊपर की तरफ लगाते थे, लेकिन इसमें आप लगाएंगे नीचे की तरफ।
तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम इसमें नीचे की तरफ चाप क्यों लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमको त्रिभुज दिया गया होता है ए बी सी, तो ए बी सी अगर हमको घटाने का सवाल दिया, यानी कि जोड़ने में तो ऊपर ही लगता है, घटाने के सवाल में अगर हमको ए बी से घटाने को कहेगा तो हमेशा चाप लगेगा ऊपर। लेकिन अगर ए बी साइड के अलावा और किसी भुजा से हमको अगर घटाने को कहता है तो हमको नीचे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा और नीचे की तरफ लगेगा चाप, क्योंकि इसके पिछले वाले जो प्रश्न में था उसमें कहता था ए बी माइनस ए सी, यानी कि ए बी से अगर घटाना है तो ऊपर चाप, यानी कि अगर कुछ भी घटाने को है, ए बी से अगर घटाने को कहे, ए बी से अगर घटाना है तो चाप जो लगेगा वो लगेगा ऊपर। अगर और कोई साइड से घटाना है तो कहाँ लगेगा, नीचे। जैसे हमसे कह दे कि ए सी से घटाओ या बी सी से फिर घटाओ, ए सी या बी सी से घटाने को कहता है, ए सी या बी सी से घटाने को कहता है तो हमेशा नीचे की तरफ चाप लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे नीचे की तरफ चाप। वो भी कितनी दूरी का चाप लगाएंगे हम, जो चाप लगाएंगे वो दूरी होगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो 2 पर रखा हमने प्रकार की नोक, इसको थोड़ा सा कम करेंगे और चाप लगा देंगे कितना, 2 सेंटीमीटर, यानी कि बिंदु बी को जो केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर बी वाई पर हम चाप लगाएंगे। कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। तो ये जो चाप लगा हमारा, इस पर हम लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि बिंदु बी से यहाँ तक की कटान बिंदु तक। अब हम क्या करेंगे, बी से सी को मिला देंगे। अभी त्रिभुज यहाँ पर कहीं पर भी बना नहीं है, तो जहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा, जिस भुजा से त्रिभुज बनेगा, यानी कि बी सी को जब हम मिलाएंगे, यानी कि इसको हम कटान बिंदु को मान लेते हैं, कुछ नाम दे देंगे, इस कटान बिंदु को नाम दे देंगे डी। जब हम डी सी को मिलाएंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन जाता है। तो जिस भुजा से त्रिभुज बनेगा उसी भुजा का करेंगे हम लंबार्धक। तो सी से बी को मिला देंगे, सी से बी को मिला देंगे तो कौन सी भुजा मिलाने पर हमारा त्रिभुज बना, तो डी सी। डी से सी को मिला दिया तो इसका हम करेंगे लंबार्धक, यानी कि इस भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर घिचपिच ना हो तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेंगे, तो ये चाप हो जो ऊपर काटेगा, यहाँ पर साफ साफ दूर दूर काटेगा, तो ज़्यादा पास में नहीं रखेंगे। तो आधे से ज़्यादा दूरी तो हो ही गई है, तो बिंदु सी को केंद्र मानकर ऊपर चाप लगाएंगे, उसी प्रकार से नीचे भी चाप लगाएंगे। अब बिंदु डी को केंद्र मानकर, बिंदु डी को केंद्र मानकर ऊपर चाप लगाया और नीचे भी चाप इस तरीके से लगाएंगे। और चापों के कटान बिंदु को, चापों के कटान बिंदु को आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया, चापों के कटान बिंदु को हमने क्या किया, मिला दिया। तो मिलाने के बाद ये जो चापों के कटान बिंदु है इसको हमने मिलाया। मिलाने के बाद इस कटान बिंदु को, यानी कि इस वाली भुजा पर जो हमारा कटान बिंदु होगा जिस पर हम लाइन को नापते हैं, तो इसको हम मान लेंगे ए। क्या मानेंगे, ए। फिर ए से सी को मिलाएंगे, ए से क्या करेंगे, सी को मिला देंगे, ए से सी को मिला देंगे। ए से सी को मिला दिया। जब ए से सी को मिला दिया तो आपको ए बी सी त्रिभुज कहीं पे बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे आपकी बढ़िया से समझ में आए कि ए बी सी है कहाँ पर। तो यानी कि ए बी भुजा ये हुई ए बी, और ये कौन सी है, बी सी। ए बी बी सी, और ये क्या है, सी ए। तो ये जो रेड पेन से आपको दिख रहा है यही हमारा त्रिभुज है ए बी सी। यही त्रिभुज क्या है, ये देखिएगा, ए बी सी। अब हम इसकी करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की क्या करेंगे, जांच। तो देखिएगा, तो उत्तर की जांच के लिए हमको लेना पड़ेगा पटरी। तो यहाँ पर देखिएगा, कहता है ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। तो ए सी माइनस
AC में से जब AB की नाप को हम घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो AC कौन सा है ये देखिएगा, ये हमने बिंदु A पर रखा, पटरी रखी और यहाँ पर देखिएगा कितने सेंटीमीटर है। तो ये 0 के सामने है ये बिंदु, ये 4 के सामने है। तो AC कितना हुआ, AC हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद AB कितनी होगी, तो ये देखिएगा AB जो होनी चाहिए वैसे जब 2 होगी तभी तो हम घटा के 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 0 के सामने और ये 2 के सामने है, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो गया। जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो AC माइनस AB भी कितना आया 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका फिगर हो जाता है तीसरा। अब इसके बाद देखेंगे रचना। रचना में जिस प्रकार से हमने बनाया फिगर उस तरीके से लिखेंगे रचना। तो देखिएगा सबसे पहले क्या किया था, BC रेखाखंड। तो रचना सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC 5 सेंटीमीटर खींचा। फिर क्या किया था, बिंदु B पर 50 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा BX खींची थी, यानी कि किरण BX खींची थी। तो बिंदु B पर 50 अंश का कोण बनाते हुए किरण BX खींची। फिर क्या किया था, तथा इसे B की तरफ नीचे बढ़ाते हुए, फिर इसके बाद हमने इसको नीचे बढ़ाया था। नीचे क्यों बढ़ाया था हमने बता दिया है कि अगर AB में से घटाने को कहता है तो हमेशा ऊपर ही चाप, यानी कि B को केंद्र मानकर ऊपर चाप लगाएंगे। अगर AB से और कोई भुजा कहता है या BC कहता है या AC कहेगा तो उसको हम नीचे की तरफ हम चाप लगाएंगे। तो B की तरफ नीचे बढ़ाते हुए किरण क्या खींची, BX खींची। BX नहीं, BX तो ऊपर खींची थी, BY खींची, ये हमारा Y है, BY खींची। फिर AC माइनस AB क्या कहता है, 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, फिर हमने 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी। तो AC माइनस AB जो हमसे कहता था त्रिज्या लेकर बिंदु B को केंद्र मानकर किरण BY पर चाप लगाएंगे। यहाँ पर रखेंगे BY, यानी कि ये हमारी जो किरण है BY, इस पर हम चाप लगाएंगे। चाप लगाया, कटान बिंदु को क्या मान लिया, D मान लिया। जब हम D से C को मिलाएंगे तो हमारी तीसरी भुजा जो त्रिभुज बनेगा तैयार होकर इसी काम करेंगे लंबार्धक। D मान लिया, बिंदु D को C से मिला दिया। D को C से क्या मिला दिया। तो रेखाखंड CD का लंबार्धक फिर हमने किया, CD का क्या किया, लंबार्धक। लंबार्धक करने पर जो रेखा जो हमारी है XY है, जो रेखा XY को बिंदु A पर काटता है, तो रेखा जो हमारी XY है इसी बिंदु पर हमको हमारा काटता है क्या, बिंदु A पर काटता था। ठीक, क्योंकि हम जिस भुजा पर इस तरीके से चाप लगाएंगे उसी भुजा को देखेंगे, वैसे हमारा तो यहाँ पर भी काट रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। जिस भुजा पर हम ये कटान बिंदु यानी कि ऊपर नीचे काटते हैं ना, तो वही वाली भुजा ली जाती है। A पर काटता है तो A को C से मिला दिया, A को C से मिला दिया। यही त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है, यानी कि ABC ये वाला अभिष्ट त्रिभुज है। इसको हमने नाप कर भी दिखा दिया गया। ये 5 सेंटीमीटर था, बिंदु B पर 50 अंश का कोण बनाया था। और हमसे क्या कहता था, AC माइनस AB 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो घटा कर भी दिखा दिया था। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 3। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है समाप्त। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा लाइक्स, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।